देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में टाइप ऑफ मोशन हमने पढ़ लिया, मोशन क्या होता है और उनके भी कंपैरिजन क्या था रेस्ट में, स्टैटिक्स, डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन हमने दी है। अब देखो बेटा अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पोजीशन क्या होता है, पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे, पाथ लाइन, और थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज पोजीशन, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट। ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स बिल्कुल डिफाइन करेंगे भाई हम। पर उससे पहले है ना एक पॉइंट और बता देते हैं हम, वो होता बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए, ध्यान से सुनो, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए हम तीन कोऑर्डिनेट्स चूज करते हैं, एक्स, वाई और जेड। तीन कोऑर्डिनेट्स चूज करते हैं विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, होते हैं ना। जैसे भाई मैं ये बना के भी दिखा देता हूं आपको, ये तीन हैं अपने पास, एक्स, वाई और ये जेड। तो ये तीन कोऑर्डिनेट सेलेक्ट किए, इन तीन कोऑर्डिनेट्स जो जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोला जाता है वो पॉइंट बेटा, ओरिजिन। तो वी सेलेक्ट थ्री कोऑर्डिनेट्स एक्स, वाई एंड जेड विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिस ग्रुप ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसको ही हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मींस कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए जो ग्रुप ऑफ कोऑर्डिनेट्स वी सिलेक्टेड, दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, लिख लो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन में लिखवा देता हूं एक बार ये स्टार्ट करने से पहले। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस a group of coordinates, Cartesian coordinate, which helps to indicate the position of any object, position of any object। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए जो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर होगी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप का होता है बेटा, एक तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा, विच ओबे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, विच ओबे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सीधी सी बात है बेटा, जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को ओबे करेगा वो क्या हो जाएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल विच नॉट ओबे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, विच नॉट ओबे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो ये है बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने आपको इसलिए बताया पहले क्योंकि अब मैं बार बार पोजीशन की बात करूंगा, तो पोजीशन कहां पे और किसकी हेल्प से नोट कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, वो है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर हो गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जो पोजीशन को बताने के लिए यूज करते हैं हम। कोऑर्डिनेट्स का सेट दो टाइप के होते हैं, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल। इनर्शियल वो हो जाएंगे जो फॉलो करते हैं न्यूटन्स लॉज को, और जो नहीं करते वो है नॉन इनर्शियल। क्लियर होगी? चलो आगे बढ़ो। अब हम आते हैं पोजीशन, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट पे। पोजीशन क्या होती है भाई, कैसे डिफाइन करते हो आप पोजीशन को? बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप सोचो मन में कि हम कैसे डिफाइन करते हैं पोजीशन को। एनी ऑब्जेक्ट present
at any place, any object present at any place with respect to origin at t is equal to 0 is called its position. Any object present at any place, कोई भी ऑब्जेक्ट है भाई वो किसी भी जगह पे है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन जैसे अभी मैंने बताया था, ओरिजिन क्या होता है भाई, कहां होता है, वो कोऑर्डिनेट्स जहां पे तीनों मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। जैसे ये अपने पास तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं भाई, एक्स वाई और जेड, और कोई ऑब्जेक्ट ये है यहां पे एक्स वाई और जेड पॉइंट पे, तो एक्स वाई और जेड पॉइंट इसके क्या हो गए बेटा, पोजीशन हो गए ना। तो पोजीशन क्या हो जाएगी, किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, कंपैरिजन किसके साथ करेंगे हम, ओरिजिन के साथ, तो वो उसकी क्या बन जाएगी, पोजीशन। क्लियर होगी। दूसरा पॉइंट आ जाओ पाथ लेंथ। पाथ लेंथ क्या होती है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मान लो ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चली गई, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंच गई, बी पॉइंट पे पहुंच गई, मान लो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 130 मीटर, बी से वो सी पे पहुंच गई भाई यहां 50 मीटर, और सी से डी पे आ गई, वो भी 50 मीटर किया इसने ट्रेवल, तो 130 ए टू बी, बी से सी गई 50 मीटर, सी से डी गई 50 मीटर। तो अब आपसे ये पूछ ले कि भाई व्हाट इज पाथ लेंथ। पाथ लेंथ तो वो होती है बेटा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, ये इसकी डेफिनेशन बन गई। इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या कहेंगे, पाथ लेंथ। अब जैसे अब टोटल डिस्टेंस बोलिए तो टोटल डिस्टेंस कितनी बनी, 130 प्लस 100 मीन्स यहाँ पे कितना बन गया, 230 मीटर आपकी क्या बन गई, पाथ लेंथ बन गई इस ऑब्जेक्ट की, जो मूव कर रही है ए टू बी, बी टू सी और सी टू डी। तो कितनी बन गई, 230 मीटर। क्लियर होगी, पाथ लेंथ क्लियर आ गया मेरे ख्याल में समझ में। पाथ लेंथ क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पाथ लेंथ। नेक्स्ट आ जाओ डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट की बात के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं। एक तो ये एग्जांपल, चलो एक ऐसा एग्जांपल मैं यहां बता देता हूं। यहां से ए से बी गए हम, कितना भाई 130 मीटर, ए से बी कितने गए 130 मीटर, बी से सी गए 50 मीटर, और सी से डी आ गए हम यहां पे 50 मीटर। इसके और इसके कंपैरिजन में ये मैंने इसलिए चेंज कर लिया बेटा क्योंकि अब यहाँ आपको ज्योमेट्री समझ में नहीं आएंगी। अगर मैं वेक्टर जो एक टर्म होती है वेक्टर यूज करूंगा तो वो आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने ये एग्जांपल को इसको ए से कन्वर्ट कर लिया ताकि आपके पास जो ज्योमेट्री है वो सिंपल सी ज्योमेट्री आ जाए। अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये है, डिस्टेंस इनके बीच में क्या हो जाएगा, इनिशियल और फाइनल के बीच में जो डिस्टेंस है यही बनेगा ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। यही क्या है बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, बिल्कुल सिंपल है, यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो इस पे। ये कितनी लेंथ की है, 50 मीटर लेंथ की है, ये कितनी बच गई 80 बच गई, 80 मीटर। अब ये आप निकाल सकते हो, ये कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके एडी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर प्लस दिस 80 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। ये क्या बन गया भाई, 80 का स्क्वायर 6400 प्लस 50 का स्क्वायर 2500। नोट करोगे इनको ऐड करके 0054968, ठीक है। 8900 हो गया। 8900 लगभग देखो किसके क्लोज जा रहा है, किसका स्क्वायर रूट के बराबर है, 80 90 99 81। तो 90 का स्क्वायर कितना बन गया भाई, 90 का स्क्वायर कितना बन जाता है, 90 का स्क्वायर 8100 बन जाता है ना। तो ये लगभग इसकी कंपैरिजन में कर देता हूं वैल्यूज, लगभग ये 9.12 मीटर के आसपास जाएगा, सॉरी 90.12 मीटर। तो एडी की वैल्यू कितनी आ गई, लगभग
90.12 मीटर के अप्रोक्स चली जाती है, 90.12 मीटर। तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन द टू पोजीशन, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये एग्जांपल है, मैं डेफिनेशन अब लिख देता हूं इसमें। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two position of object, between two position of object, the shortest distance between two position of object is called displacement। तो देखो बेटा, अब मैं फिर से इनको रिव्यू कर देता हूं। हमने पोजीशन पढ़ी है, पोजीशन क्या हम डिफाइन करेंगे, किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी प्लेस के ऊपर हम ओरिजिन के कंपैरिजन में जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है, जो ऑब्जेक्ट की स्टेट होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी पोजीशन। पाथ लेंथ क्या हो जाएगा, इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कई बार ग्राफ पूछ लेता भाई डिस्टेंस पोजीशन के साथ और इसके क्या नाम है, पाथ लेंथ का ग्राफ पूछ लिया जाता है। एक दो ग्राफ मैं बना के दिखाता हूं, वो ग्राफ कैसे पूछे जाते हैं। आपसे पूछ ले कि भाई टाइम के साथ है ना पोजीशन का ग्राफ ड्रॉ करना है, टाइम के साथ पोजीशन का, तो आप इनको ये कह सकते हो पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ। अब मैं उसमें एक केस बना लेता हूं। एक केस क्या कि इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो कैसा ग्राफ बनेगा, रेस्ट पे है तो ग्राफ आपका कैसा बनेगा। एक बात बताओ बेटा, रेस्ट पे है तो ये टाइम ले लेते हैं इधर सेकंड में, और इधर ये आपकी पोजीशन है एक्स मान लेते हैं मीटर में। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में, रेस्ट का मतलब ये पोजीशन चेंज करेगा क्या टाइम के साथ, मेरे ख्याल में नहीं करेगा। पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो पोजीशन क्या रहेगी, एज इट इज रहेगी। तो आपका जो है ग्राफ वो क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये कब का ग्राफ है, जब ऑब्जेक्ट आपकी रेस्ट में हो, और पोजीशन टाइम ग्राफ क्लियर होगी। तो पोजीशन टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। नेक्स्ट देखो, जब ऑब्जेक्ट आपकी यूनिफॉर्म मोशन में हो तो भाई यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन फर्दर टू टाइप है, मैं वो करवाऊंगा आपको। यूनिफॉर्म मोशन वो होती है जब सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे सेम टाइम में, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे सेम टाइम में। जैसे 30 मीटर चली 5 सेकंड में, तो अगली 5 सेकंड में भी 30 मीटर ही चले, उससे नेक्स्ट 5 सेकंड में भी 30 मीटर ही चले, तो सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। तो बी केस बन जाता है इफ ऑब्जेक्ट is in यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो देखो भाई ग्राफ आपका टाइम है ये सेकंड में, इधर ये पोजीशन है मीटर में, ये ग्राफ बन जाएगा। पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू द ओरिजिन स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा, टाइम और पोजीशन के बीच में ग्राफ आपका आ जाएगा। कब, जब ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म मोशन है। अब आपसे पूछ लिया जाए भाई ये कार है वो जो कि स्टार्ट होती है रेस्ट से, स्टार्ट होती है रेस्ट से और जाकर के यूनिफॉर्म मोशन में आ जाती है। स्टार्ट होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे पहुंच जाती है, कांस्टेंट वेलोसिटी पे पहुंच जाती है, तो उसका ग्राफ बनाओ। कार का ग्राफ बनाएं तो कार का ग्राफ कैसे बनेगा, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ये इस तरफ आपका टाइम है भाई सेकंड में, इस तरफ पोजीशन है मीटर में। रेस्ट से स्टार्ट हुई, रेस्ट का मतलब उसकी वेलोसिटी पोजीशन क्या है, स्टार्ट जीरो ओरिजिन से, फिर धीरे धीरे उसकी पोजीशन चेंज होगी और एक वो यूनिफॉर्म के साथ वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है भाई आपका मूविंग ऑब्जेक्ट्स का। तो जरूरी नहीं है वो कार का ही कह के पूछे, ट्रक का भी पूछ सकता है, ट्रेन का भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बनना चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, टाइम के साथ वो इंक्रीज हुई और एक कॉन्स्टेंटली वो जा रही है, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर वेरिएशन दिखाना है इसको, क्लियर। तो ये कार का भाई स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, डन।
तो ये हमने कुछ डेफिनेशंस इस वीडियो में किए हैं बेटा। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो अब तक जितना हुआ है मेरे ख्याल में कुछ खास नहीं, डेफिनेशंस और कुछ एग्जांपल्स हैं। तो ये बेटा आप पढ़ो, ध्यान करके इनको सीखो। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल।